डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर 9th नेटवर्क का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने नेटवर्क के बारे में डिफरेंट जो है टॉपिक्स हमने स्टडी किया है। आज जो है वो हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पास मेथड्स हैं, कौन से ऐसे हमारे पास जो है वो नेटवर्क्स के अंदर जो है वो तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं इसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। इनके अंदर जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उनके रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए। तो डिवाइसेस के रिलेशन को आपस में क्रिएट करने के लिए हमारे पास चार इसके जो है वो बेसिक मेथड्स हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि चार बेसिक हमारे पास जो है वो टिपोलॉजीज हैं, जिनकी बेस पर किसी भी नेटवर्क को जो है वो हम क्रिएट करते हैं या किसी भी नेटवर्क के साथ जो है वो हम काम करते हैं। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो नेटवर्क टिपोलॉजी आती है वो आती है बस टिपोलॉजी। बस के बाद जो है वो स्टार के बाद रिंग और मैश। ये फोर हमारे पास बेसिक जो है वो टोपोलॉजीज हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी नेटवर्क को जो है वो क्रिएट करते हैं, किसी भी नेटवर्क के साथ जो है वो काम करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम बस और स्टार को जो है वो डिस्कस करेंगे। जब हम बस टिपोलॉजी की बात करते हैं तो बस टिपोलॉजी जो है ये बेसिकली एक सिंगल कॉमन या सिंगल वायर पर जो है वो सारी की सारी बेस करती है। जितने भी आपने इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट करवानी है, जितने भी आपने इसके साथ कंप्यूटर्स मशीन जो है वो कनेक्ट करवानी है, आप किसी भी पॉइंट पर उनको आपस में जो है वो कनेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि जहां पर चाहे आप इसके साथ जो है वो अटैच करवा सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास एक कंप्यूटर, ये आपके पास एक कंप्यूटर, दिस वन फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, और ये दो इसके जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं। कनेक्टर्स यहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं सिग्नल्स को ब्रेक करवाने के लिए। एंड पॉइंट्स हम इनको जो है वो कहते हैं। ये कॉमन वायर है। अब इस वायर के साथ जितने चाहे आप सिस्टम्स जो है वो अटैच कर सकते हैं, जिधर चाहे आप अपना सिस्टम इसके साथ जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं, या अदर कोई आपके पास डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अलावा वो आप अटैच करवा सकते हैं। अब इसमें किसी भी कंप्यूटर का जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें जो भी इसका है वो वायर की मदद से नेक्स्ट सिस्टम तक, नेक्स्ट एड्रेस तक जो है वो पहुंचेगा। अब इसके अंदर एक और जो मजे की जो बात है, सपोज करते हैं अगर ये वाले सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये अदर नेटवर्क पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अदर नेटवर्क जो है वो अपना काम करता रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर 4 वाला जो पीसी है हमारा, ये यहाँ से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो हो जाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो 3 हमने डिवाइसेस साथ अटैच की हुई हैं वो आपस में जो है वो काम करती रहेंगी। आप उनके आईपी एड्रेसेस की मदद से या उनके एड्रेसेस की मदद से या उनके नेम की बेस पर आप उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। उसमें डाटा, फाइल्स या अदर इंफॉर्मेशन जो है वो आप पास आउट करवा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करते हैं कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि ये जो कॉमन वायर जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बैकबोन केबल का भी नाम देते हैं, बैकबोन केबल या कॉमन केबल या सिंपल केबल या वायर, अगर किसी स्टेज पर इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, ये किसी जगह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, सपोज करते हैं यहाँ से या यहाँ से किसी जगह से यहाँ पर कनेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपका होल मुकम्मल जो नेटवर्क है वो स्ट्रक कर जाएगा। सारे का सारा नेटवर्क आपका जो है वो बंद हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इस नेटवर्क के साथ जो है वो काम नहीं कर सकते कि जब तक कि आप बैकबोन केबल को जो है वो रिपेयर नहीं कर लेते या उसे जो है वो फ्रेश वन के साथ जो है वो रिप्लेस नहीं कर लेते। तो ये हमारे पास जो है वो बस टिपोलॉजी है, जो इस तरीके से एक सिंगल वायर पर जो है वो बेस करती है। सिंगल वायर के साथ आप
सारी की सारी जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। 2 इसके एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कनेक्टर्स जो है वो आप लगाते हैं सिग्नल्स को ब्रेक करवाने के लिए, और ये जितनी चाहे आप डिवाइसेस इसके साथ अटैच करवा सकते हैं। किसी एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है तो वहाँ से ये आपका जो है वो सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा, अदर आपका नेटवर्क जो है वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर जो मेन वायर आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकबोन केबल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे का सारा नेटवर्क ही आपका जो है वो स्टॉप कर जाएगा। सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्टॉप कर जाएगी। नंबर 2 हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल स्विच के साथ या हब के साथ जो है इसे हम कनेक्ट करते हैं, जिसे आप हब का नाम दे सकते हैं या स्विच का नाम आप दे सकते हैं या मॉडेम का नाम आप दे सकते हैं। जितनी भी आपने डिवाइसेस इसके साथ अटैच करनी है वो आपने डायरेक्टली इसके साथ जो है वो अटैच करनी है। One, 2, 3, 4। जितनी भी आपने मल्टीपल डिवाइसेस आपने अटैच करनी है वो सारी की सारी डायरेक्टली आपने स्विच के साथ जो है वो अटैच करनी है। अब यहां पर ये है कि ये जो स्विच है ये सब सिस्टम्स को जो है वो हैंडल कर रहा है, सारे के साथ जितनी भी इसके साथ डिवाइसेस अटैच हैं डायरेक्टली उनके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहा है। किसी भी सिस्टम का किसी और के साथ अगर रिलेशन होगा तो थ्रू स्विच होगा, डायरेक्टली इनका आपस में कोई जो है वो रिलेशन नहीं होगा। एक और बात इसमें कि इसमें आपने अलग-अलग वायर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बस के अंदर एक ही मेन वायर थी, उसी के साथ आप अटैच करते जा रहे थे, लेकिन इसमें जितने भी आपने सिस्टम्स लगाने हैं वो डायरेक्टली आपने इंडिविजुअली उनको जो है वो हब के साथ स्विच के साथ जो है वो अटैच करना है। और अगर इसमें भी अगर कोई आपका एक सिस्टम अगर जो है वो ब्लॉक होता है या डेड होता है या किसी वजह से आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो और रिमेनिंग आपका जो नेटवर्क है उस पर कोई भी उसका अफेक्ट नहीं होगा, रिमेनिंग आपका नेटवर्क जो है वो काम करता रहेगा, सिर्फ वही आपका सिस्टम जो है वो नेटवर्क से आउट होगा। लेकिन इसमें केबल्स आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो लगानी पड़ती हैं, और इसमें जो है स्विच जो है ये मेन जो स्विच है ये पूरे के पूरे आपके नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर किसी स्टेज पर आपका ये जो स्विच है मेन स्विच है ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा, पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप कर जाएगा, आपकी किसी भी सिस्टम के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी जो कि थोड़ा सा डिफर करती है बस टोपोलॉजी से। उसमें एक ही सिंगल वायर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम डाटा स्विच जो है वो इस्तेमाल करते हैं या हब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ सारी की सारी रिमेनिंग सिस्टम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिंग और मैश को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।